नमस्कार, समाज समता चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी खबर, 7 साल की मासूम छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। झोटवाड़ा थाना इलाके में बच्ची से सामूहिक बलात्कार मामले में सैकड़ों लोगों ने शनिवार रात को थाने का घेराव किया व थाने के बाहर आग लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 7 साल की बेटी और एक बेटा निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। पिता ने उनके आने जाने के लिए स्कूल की वैन लगा रखी है। यह घटना 3 महीने के बीच की है। आरोप है कि नशे की दवा खिलाने के बाद चालक दोनों बच्चों को वैन में बिठाकर होटल ले गया, जहां बच्चों को चाकू की नोक पर होटल में नीचे बैठाकर रखा। वहीं बच्ची को होटल के रूम में ले जाकर साथियों के साथ बलात्कार किया। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने डरा धमकाकर समझौता करवा लिया था। बाद में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल भी करवाया है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में बच्ची के पिता ने 8 दिसंबर की रात को स्कूल संचालक, प्रिंसिपल और वैन चालक के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने घटनाक्रम के बारे में स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि चालक ने दोनों बच्चों को नशे की दवा खिलाई और अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। इधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि दोनों बच्चों का 3 महीने पहले ही स्कूल में एडमिशन कराया गया था और पूर्व के स्कूल के दस्तावेज व TC इत्यादि मांगे गए, किंतु परिजन ने वह अभी तक जमा नहीं करवाए हैं और 30,000 रुपये की फ़ीस भी स्कूल के द्वारा लौटा दी गई है। इस पूरे मामले की जाँच एडिशनल DCP गुरुशरण राव कर रहे हैं। देर रात विधायक दिया कुमारी, BJP नेता रणजीत सिंह सोडाला, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल, पार्षद दुर्गेश नंदिनी, मंजू शर्मा सहित कई नेता झोटवाड़ा थाने पहुंचे व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात को स्कूल संचालक को थाने लाया गया व पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंतराल में अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कल शाम को 5 बजे आए हैं और मैंने आके FIR दर्ज कर दी। हाँ कल 5 बॉक्सों में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, नहीं होती है। उसमें करनी चाहिए थी, तो ये उसमें करनी चाहिए थी आपने। क्या रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना, बोलो FIR दर्ज हुई, मेडिकल होता है, मैंने उसको हमने लाके बैठा दिया, बैठा दिया दिए थे। दोपहर तक वो 4-5 लोग ढूंढने के लिए पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, सामने दिख रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या देखना है? उनको बोला SHO साहब को, तो ये क्या बोलते हैं 3 महीने हो गए ना, क्या हो गया, हो जाएगा आजाद में, बैठ जाओ। नहीं बोला था आपने, बोला था आपने, बोला था आपने, बोला था आपने। एक यहाँ पे इन्होंने अनुसंधान का विषय है, चाहिए रात को 10 बज के, अभी सोने दो। बच्ची के साथ में है और तुम सोने के लिए जा रहे विनय था, उनको लेके आए जिनकी स्कूल है, उनके साथ मंजू जी जो प्रिंसिपल है उनको भी शायद लेके आए हैं। ये 2-3 लोगों को लेके आए हैं। जो बाकी के बच्चे हैं उन लोगों को 24 आवर्स के अंदर पूछताछ के लिए लाया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी। और जिसके अलावा भी कोई भी अगर इस चीज़ में शामिल है तो उन पे सख्त कार्रवाई होगी। उसको तो अरेस्ट कर दिया है, बाद में ही किया, पहले कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। बहुत गलती है, बहुत कमी थी पुलिस के बिहाफ पे, उन पे भी एक्शन लिया जाएगा, उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। दूसरा ये जो हाँ वो तो हाँ एक्चुअली पूरी कमी रही है, पूरे थाने में भी जो कमी रही है। हम लोगों ने ये तक कहा है कि थाने में भी 2-3 जो लोग हैं
उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैडम आप इतनी देर से काफी कोशिश करी, उसके बावजूद भी ये लोग कुछ भी कार्रवाई करने हो गया ना कार्रवाई, कैसे नहीं हुई? अरेस्ट हो गया, दूसरे 3 लोगों को लेके आ गए। और क्या कार्रवाई चाहिए आपको? गिरफ्तार कर लिया, जिसके आरोप लगाया उसको अरेस्ट किया, कर लिया, और जो स्कूल के हाँ उनको लेके आए अंदर, पूछताछ के लिए लेके आए। फैमिली संतुष्ट है। अधिकारी बैठा के रखे थे इन्होंने, जब तक हम लोग यहाँ आके बैठे नहीं तब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीने पुराना केस है और ये केस 3 महीने पुराना है। 3 महीने पहले भी इन्होंने कंप्लेन की थी, स्कूल में भी कंप्लेन की थी, थाने में भी कंप्लेन की थी, 30 तारीख को भी कंप्लेन की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर और अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, तब जाके न्याय मिला है और ये बैठे रहेंगे। क्या आश्वासन दिया? देखिए, 3 महीने से नाबालिग बच्ची के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है। स्कूल से आते टाइम सबसे लास्ट में उसको छोड़ा जाता था, और जब परिवारजन या परिवार देने आए तो पुलिस प्रशासन के SHO साहब यहाँ के थाने के, और एक कोई वीरेंद्र नाम के और सिपाही है, वो वीडियो कॉल करके धमका रहा है, और जो वादी है जिन्होंने अपराध कारित किया वो खुद थाने में आकर उसको धमका रहा है। ये कोई तालिबान थोड़ा साहब, हिंदुस्तान है, और यहाँ क्रांतिकारी खूब रहते हैं, और इस्लामियत है तो इस बार इस्लामियत कानून भी लगना चाहिए। फिर उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो इस्लामियत में होता है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, इनको तुरंत पुलिस फाइल के तहत और नाबालिग बच्ची के साथ 3 माह से लगातार कांग्रेस के कुशासन में एक ये नया चेहरा और उजागर हुआ है, नया मामला और उजागर हुआ है, उस मामले के अंदर तुरंत पुलिस कार्रवाई करे और इसके अंदर विथिन 7 डेज या 10 डेज में इसको सजा दिलाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, भारत में और कई जगह देखने को मिला है, ये सनातन धर्म है साहब। यहाँ इस्लामियत नहीं चलेगी, और न इनका राज चलेगा, ना तालिबानियों का राज चलेगा। जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देंगे। अगर इस तरह की बात हुई तो हमें भी ईंट से ईंट बजानी आती है। कमज़ोर नहीं हिंदू समाज, सनातन धर्म। तो आज कार्रवाई करने के बाद में आपको क्या आश्वासन? 24 घंटे का टाइम दिया है। माननीय विधायक महोदय जी यहाँ बात करके गई है, और स्कूल वालों को बुला रखा है। उनको पता है स्कूल से लेके जा रहे हैं उसको, 2-2, 3-3 घंटे जा रहे हैं, उसको बुर्का पहनाया जा रहा है बच्ची को, उसके साथ शादी निकाह किया जा रहा है 8 साल की बच्ची के साथ। शर्म आने की बात है, ये कलंक है हमारे पे। थाना अगर दोषी होगा तो थाने को भी थाना सस्पेंड और नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड नहीं, देखो SHO और जो दीपेंद्र, जो जिसके पास वीडियो, उसका तुरंत प्रभाव से उसका मोबाइल जब्त करना चाहिए प्रशासन को। नहीं करेंगे तो हम हड़ताल पे यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन से लड़ना पड़ा तो हम लड़ने को तैयार है। बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। ये तालिबान नहीं है, हिंदुस्तान है साहब, और ये गुलाबी नगरी है, जयपुर शहर है। इतना कमज़ोर मत समझिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को। अगर अभी 24 घंटे के बाद में आपने कुछ आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई? उसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी नहीं पता। ये लीपापोती थाने स्तर पर SHO और वो दीपेंद्र सिंह मिली भगत थी, थाने के अंदर उसको धमकाया गया है। ये जो घटना कारित की, उन लोगों ने थाने में आके धमकाया कि भोगड़ी बना ले इसकी और अगरबत्ती कर लेना। भोगड़ी काहे की बनती है, समय बताएगा, उसको हम बताएंगे कि भोगड़ी काहे की बनती है। और रात को 1-1 बजे तक उसको रोके रखा है। यहाँ स्कूल की भी मिली भगत है, ये स्कूल भी सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बराबर के दोषी स्कूल वाले भी, उनको भी बराबर का गुनहगार बनाना चाहिए। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, अगर शांति चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से सारा निपटारा कर दिया जाए, और पुलिस प्रशासन इसके अंदर पुलिस फाइल में लेके इस बच्ची का प्रकरण को और तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। उसको भुगतने के लिए प्रशासन तैयार रहे। जो पीड़िता जो बच्ची है, उनके जो पिताजी की तरफ से शिकायतें हैं, वो शिकायतें अपनी लिखित में दे रहे हैं। उन शिकायतों पे जांच करवा रहे हैं, और इसमें जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें मुलजिम है उसको थाने पे लाया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा, कुछ बाकी और लोगों के बारे में उनको थाने पे लाया जाएगा, और इनके माताजी पिताजी के सामने उनसे पूछताछ की जाएगी। यदि वो दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। स्कूल प्रशासन के उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनको दस्तयाब करके लाया जाएगा। और आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे का। एक मिनट पकड़ने का प्रॉब्लम है, मैम आपको अभी चुप नहीं बैठे, 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 24 घंटे का
जैसे सब लोगों को मालूम है कि एक समाज की एक बेटी का बलात्कार हुआ है, एक ड्राइवर ने 50 साल की उम्र वाले ने एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ है, स्कूल जाती हुई बेटी का बलात्कार हुआ है। तो ये एक बहुत ही घिनौना हरकत है। आप समझ सकते हो कि परिवार के साथ और पूरे समाज, सर्व समाज के साथ कैसी एक घटना घटित हुई है। तो इसमें हम शर्मसार हैं और पुलिस वाले अभी 5 दिन से इस केस को दबाते हुए बैठे हुए हैं और अभी भी ये कह रहे हैं हम रात में कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सुना है ये 3 महीने से चल रहा है मैटर। 3 महीने से चल भी रहा है, लेकिन 5 दिन में जोर पकड़ा क्योंकि समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को पता चला है, तब थोड़ा खुल के आया हुआ है। नहीं, पहले भी अभी कुछ अंदर लोग कह रहे थे कि पहले रिपोर्ट दी गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर रिपोर्ट अभी दी तो पुलिस वाले कह रहे हैं अभी रात हो रही है, अभी रात हो रही है। उनका कहने का मतलब है 12 घंटे चलता है थाना, बस 24 घंटे नहीं 12 घंटे चलता है कानून। राजस्थान की पुलिस इतनी गुंडागर्दी करती है, पूछो मत आप, कोई काम नहीं करती आगे। बोला रात हो रही है, बात करी। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं दे सकते, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आज एक हुआ है, कल 2 होंगे, परसों 5 होंगे, बढ़ेंगे केस। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर रोज कम से कम दर्जनों शिकायतें दर्ज होती है बहन बेटियों को लेकर। लेकिन राजस्थान सरकार, राजस्थान प्रशासन बिका हुआ सब, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। यही हमारी मांग है, इसीलिए आज सर्व समाज यहाँ पे खड़ा है। और यही यदि इंसाफ नहीं हुआ तो कल पूरा उग्र आंदोलन होगा इस चीज के लिए। अभी भैया भी लेंगे और हमारा अधिकार भी लेंगे। ये कानून को देना पड़ेगा, ये हमारा हक है और हमारा अधिकार है, इनको देना पड़ेगा, जगमरा कर देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बेटी को न्याय दो, बेटी को न्याय दो, परिवार को न्याय दो, परिवार को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक में बहुत भारी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी हो रही है। क्षितिज बंसल है। और आपका? डॉक्टर आयुषी शर्मा। आप आज किस संबंध में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? जो 6 से 7 साल की छोटी सी बच्ची है जिसके साथ जो दरिंदगी की गई है उसके, और जो पुलिस प्रशासन की उसमें नाकामी है वो सामने हमारी दिख रही है। उस नाकामी को हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उस नाकामी को हम पुलिस प्रशासन को बताएं कि जो अब जिस तरह से ये प्रशासन काम कर रहा है वो अब चलेगा नहीं। जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि यार ऐसा समाज है, इतने से लोग हैं, क्या कर लेंगे। इनके बच्ची का पिता जब आया तो उसके कागज़ तक फाड़ दिए इन लोगों ने, उसको साइड पे जाके बैठने के लिए बोल दिया। उसको मतलब ये समझ लिया कि इस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है और इनका समाज कुछ नहीं कर पाएगा। बात मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समाज की भी छोड़ दीजिए। जो दरिंदगी एक पहले सिर्फ ये पता था पुलिस प्रशासन को और सबको कि ये सिर्फ एक रेप हुआ है, पर अब धीरे धीरे जब कड़ियाँ समझ खुल रही हैं तो ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ रेप नहीं है, गैंग रेप है ये। इसमें 4-5 और अभियुक्त हैं जिनके नाम पुलिस प्रशासन को आज दोपहर तक ही दे दिए गए थे, फिर भी वो किसी भी एक भी पुलिस की गाड़ी यहाँ से रवाना तक नहीं हुई उनको सर्च करने के लिए। पोक्सो के अंदर तो पुलिस को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि उनको घर से उठा करके अभी तक कब का गिरफ्तार कर लिया होता, और वो अगर आज वो मुजरिम फरार हो चुके होंगे अभी तक, तो पुलिस प्रशासन इसमें क्या करेगा? तब हम लोग क्या करेंगे समाज के लोग? आज उस बच्ची की स्थिति का किसी को अंदाजा भी है कि उस बच्ची किस दौर से वो गुजर रही होगी? उस आने पे पता चला उस बच्ची की माँ बेहोश तक है, आप अंदर जाके देखिए वो बोल नहीं पा रही। मैटर 30 तारीख से शुरू हुआ था। ये जब फैमिली को पता चला, फैमिली यहाँ पर 30 तारीख को भी रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी। एसएचओ ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए। उनको ये कहा कि आप क्यों ये थाना पूर्ति में पढ़ रहे हो, क्यों थाने के मैटर में पढ़ रहे हो, आप लोगों की बदनामी होगी। और ये मैटर सिर्फ रेप का ही नहीं है, बच्ची का जबरन कन्वर्जन भी कराया गया है, उसको बुर्का पहनाया गया है, उसको नॉनवेज खिलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या सिद्ध कर रही है कि बच्चे कहाँ सेफ है। और 7 साल की बच्ची के साथ में ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई है, उसको नॉनवेज खिलाया गया, उसको बुर्का पहनाया गया, और उसके बाद भी हमारा प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है इन सभी चीज़ों के ऊपर। उस मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है वो बच्ची बता नहीं पा रही है, उसके बावजूद भी ये लोग एक्शन नहीं ले रहे। अभी जब हम अंदर गए थे तो ये लोग ऐसे बोलते कि रात को हम क्या करें, रात हो गई है। तो क्या पुलिस केवल क्या दिन में सिक्योरिटी देती है जनता को? रात में पुलिस का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। और अगर जनता आई है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने तो उस आवाज़ को दबाया क्यों जा रहा है? एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जो पुलिस, ये जो स्कूल का प्रशासन है, जिस स्कूल के कैंपस में ये सारी घटना हो गई, उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस की गाड़ी वहाँ प्रशासन अभी तक तो स्कूल कैंपस में भी नहीं गई है। सबसे पहले तो स्कूल का प्रशासन जो भी है, ये सारा घटनाक्रम स्कूल में हुआ, ये सारा घटना
कोई कार्रवाई अभी तक पेरेंट्स का कहना है कि वो बच्ची को लेने गए, बच्चों को स्कूल लेने गए तो उनको बेटा तो मिला वैन में, बच्ची नहीं मिली। तो बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने स्कूल वालों से इंक्वायरी करी कि भाई बच्ची कहाँ पर है, तो स्कूल वालों ने बोला कि बच्ची तो घर चली गई। फिर जब इन्होंने बच्ची को ढूंढने की कोशिश की तो बच्ची स्कूल के अंदर थी और स्कूल वालों ने बोला लॉक लगा हुआ था स्कूल के बाहर, और स्कूल वालों ने बोला गलती से अंदर रह गई होगी। तो आप बताइए क्या ये चेक नहीं करते हैं स्कूल बंद करने से पहले कि कौन अंदर है कौन बाहर है? इसका मतलब ये सारी मिली भगत है। अकेली, अगर मान लो अकेली थी, वो सपोज करो इन लोगों को पता नहीं था, वो अकेली बच्ची थी, तो वो अंदर तो मर जाती अगर वो लोग चेक नहीं करते तो। फिर भी इन लोगों ने आके यहाँ एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर नहीं करी, इनके एफआईआर फाड़ दी गई है, इनके नाम इनके नहीं लिखे गए हैं, अभी भी उनको धमकियां दी जा रही है, अभी भी उनसे समय मांगा जा रहा है। इतनी प्रजा आने के बाद में, मैडम आने के बाद में भी इनकी ये हालत है कि अभी भी उनको 24 घंटे चाहिए। क्यों चाहिए? और अभी भी इनका कहना है कि हमने डिटेन कर लिया है, तो अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं अक्यूज को? इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही जो है आप मिली भगत साबित हो, आरोपी का सपोर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। और इस प्रकरण में इनके साथ मिलीभगत कर चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी महोदय जवाब दे रहे थे एक एक चीज़ का जनता की, उनके पूरे चेहरे के हाव भाव इस चीज़ को इंगित कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस थाने में इतना संगीन प्रकरण आया है और बच्ची के साथ में इतना बड़ा अपराध हुआ है, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मंगा के, मिठाइयाँ मंगा के खाई जा रही हैं। ये तो उनका वो है। शायद इसमें जो बच्ची के घर वाले हैं वो शायद ये कह रहे हैं कि इस पे बच्चों पे, घर वालों पे कोई इन्होंने प्रेशर करके इन्होंने कोई राजीनामा भी करवाया कोई, तो वो भी एक शायद मेरे ख्याल से प्रेशराइज करके ही हुआ है शायद होगा, जो अच्छा राजीनामे की भी कोशिश की नाम धमकी देके, प्रेशराइज, धमकी और दबाव, दोनों तीनों चीजों करके, और इज्जत का आबरू का इनको वो करके बच्ची की हालत ऐसी थी देखी नहीं जा रही है। बच्चा उनके साथ जो पढ़ता है भाई, उसका वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, वो एक सेकंड अपने पिताजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में इनकी ये बयानबाजी है कि क्या हो गया। अगर मेरी बेटी का, उनको पूछा गया कि आपके अंदर आत्मीयता नहीं है क्या? अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो बोला गोली मार देता। तो हमारी बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है वो, इनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे नहीं है। ऐसा क्यों? हमें न्याय चाहिए तुरंत। स्कूल प्रशासन को अभी तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, उसको गिरफ्तार करें, उनके प्रति कार्रवाई करें। सिर्फ गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, हमें सजा चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ समाजगण और सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो है उनकी काफ़ी शिकायत है कि उन्होंने मिलीभगत से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, और ये लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और बच्ची के परिवार वालों को तुरंत प्रभाव से न्याय दिलाया जाए।